Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. सभी उपस्थित वैष्णव का आज स्वागत है हमारे सुबह के भागवतम ऑनलाइन सेशन। सभी का आशीर्वाद लेते हुए आज का हम लोग तीसरा स्कंद अध्याय 17, 26, 27, 28 ये 3 श्लोक पे हम आज चर्चा करेंगे। सभी का आशीर्वाद लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दिनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आज का पहला श्लोक है। सवर्षपुगान उदधो महास्बलस चरण महोर्मिं वसन्तेदितान् मुहुं मौर्व्याभि जग्ने गदया विभावरिम् आसे आसे दिवांश तथा तात पुरीं प्रचेस्तः। Translation and purport by His Divine Grace Abhay Charanaravindra Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Moving about in the ocean for many years, the mighty Hiranyaksha smote the gigantic wind-tossed waves again and again with his iron mace and reached Vibhavari, the capital of Varuna. Purport: Varuna is supposed to be the predominating deity of the waters, and his capital, which is known as Vibhavari, is within the watery kingdom. Tatropalabhyasura lokapalakam yado ganananam rishabham pracheshtatam mayam pralabdhum pranipatya nichabvaj jagad medheya adiraj samyugam. Vibhavari is the home of Varuna, lord of the aquatic creatures and guardian of the lower regions of the universe, where demons generally reside. There Hiranyaksha fell at Varuna's feet like a low-born man, and then to make fun of him, he said with a smile, "Give me a battle, O Supreme Lord." So, the demonic person always challenges others and tries to occupy others' property by force. Here, these symptoms are fully displayed by Hiranyaksha, who begged war from a person who had no desire to fight. और आखिरी श्लोक है, त्वं लोकपालो अधिपतिर भृश्रवा वीर्यापहो द्रुमद वीरमानिनाम विजित्य लोके अखिल दैत्य दानवान यद्राजसूयेन पुरायजत प्रभो. You are the guardian of an entire sphere and a ruler of a wide fame, having crushed the might
of arrogant and conceited warriors, and having conquered all Daityas and Danavas in the world, you once performed a Rajasuya sacrifice to the Lord. Mukam karoti vachalam pangum langete grimyat kripatamah vande Shri Guru Dinatarinam Paramanandamadam Shri Chaitanya Ishwaram. हरे कृष्णा। तो आज के 3 श्लोक हिरण्याक्ष के वरुण देव के जो राजधानी है विभावरी, वहां वो कैसे पहुंचे और कहाँ जा रहे थे, कि मतलब कहीं सालों साल वो उस महासागर में वो चलते चलते और अपने जो उनके पास जो गदा था उससे जो भी वेव्स जो आ रहे थे उनको अपने गदे से गदा लेके उसको मारते मारते वो वरुण जी के राजधानी विभावरी जिसका नाम है वहां पे पहुंचे। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने वही सोचा है वरुण देव के बारे में भी हम तो कहते हैं कि वरुण देव जो है उनको प्रचेता भी कहा जाता है। ओके, वो जो पानी के अधिष्ठाता देवता है, प्रीडोमिनेटिंग डेटी ऑफ द वाटर्स, और उनका जो राजधानी है जैसे यहाँ पे कहा गया है विभावरी। ओके, और ये जो राज्य है उनका पानी में है, इन द मिड्स ऑफ ओशन ऑफ मिल्क, मतलब एक जैसे हम जानते हैं कि अलग अलग महासागर है, अलग अलग जूस, मतलब अगर आप देखेंगे हम तो केवल भौतिक जगत में जो हमने महासागर देखे वो पूरा नमक का पानी वाला देखा हुआ है। तो इससे परे भी बहुत सारे सागर है, अलग अलग जूसों का जूस जो होते हैं ना उसका। और उसी तरह से ये जो इन वरुण देव का जो राज्य है वो एक दूध का जो महासागर है उसके बीच में है, इन द वैली ऑफ त्रिकुटा। और वरुण ने वहां पे एक सुंदर एक गार्डन भी कंस्ट्रक्ट किया जिसका नाम है ऋतुमत। तो अच्छा सुंदर उनका राज्य है मतलब मिल्क ओशन के बीच में त्रिकुटा के वहां पे, और एक अच्छा सुंदर गार्डन भी उन्होंने बनाया हुआ है जिसका नाम ऋतुमत है। ओके, और ऐसा कहते हैं कि मतलब जो कोई भी पाप करते हैं, मतलब पाप तो यहाँ पे कहा गया कि he since he punishes the sins he is prayed to for forgiveness, मतलब जो भी पाप में कृत्य करते हैं अगर वो वरुण देव से अगर प्रार्थना करते हैं क्षमा के लिए, क्षमा याचना के लिए, तो वरुण देव के कृपा से उनको थोड़ा राहत मिल सकता है उनके पाप कर्मों के लिए। और उन्हीं के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे he is also sender of disease and is often associated with Mitra and Indra। तो काफी सारे जो हम जानते हैं ना वाटर बोर्न डिजीज बोल के जो आते हैं, जब पेंडेमिक आता है किसी, तो सबसे ज्यादा हम जानते हैं जब पानी जब दूषित होता है, राइट, कोलेरा, टाइफाइड, ये सारे जो अलग अलग व्याधियां हैं, हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जब पानी दूषित होता है तो पेंडेमिक आता है। जैसे हम इसके वजह से उनको उससे भी कनेक्ट किया गया है व्याधियों से। तो हम जानते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज पानी, जब पानी एकदम दूषित हो जाता है तो मतलब इट क्रिएट्स अ पेंडेमिक। तो और जैसे मैंने अभी कहा था कि ही इज आल्सो कंट्रोलिंग डेटीज फॉर रिलीशेबल जूसेस, देयरफॉर जो अपना जो देयरफॉर द माउथ बिकम्स द रेस्टिंग प्लेस फॉर द टंग व्हिच टेस्ट द डिफरेंट जूसेस of which the controlling deity is वरुणा। तो हम इवन जो ये जो हमारे जीवा पे जो स्वाद का जो स्वाद जो हमको जीवा से मिलता है उसके भी वो अधिष्ठाते देवता है वरुण जी। तो वरुणासन जो 9वें जो मनु है जिनका नाम है दक्ष सावर्णी मनु, ये जो है वरुण के एक पुत्र है। ओके, by the semen of Varuna the great mystic Valmiki took birth from an ant hill। तो हम यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो वाल्मीकि जिन्होंने पूरी रामायण की रचना की है वो भी उनके ही वीर्य से उत्पन्न हुए थे।
एक जो चींटी का जो हिल होता है उससे हम जानते हैं। भृगु एंड वाल्मीकि वर स्पेसिफिक सन्स ऑफ वरुणा, whereas अगस्त्य एंड वशिष्ठ ऋषिज वर द कॉमन सन्स ऑफ वरुणा एंड मित्र। तो ये भी संक्षेप में वर्णन किया जाए तो एक बार जब वरुण देव और मित्र उन्होंने जब उर्वशी जो अप्सरा है, स्वर्ग की अप्सरा है, जब उनको देखा तो इतने मतलब हम जानते हैं कि भौतिक जगत से कहीं कहीं गुना सुंदरता, मतलब जो स्त्री जो सुंदर स्त्रियां स्वर्ग में पाई जाती है, तो वहां पे मतलब उनको अप्सरा कहा जाता है, मतलब बहुत ही सुंदर होती है भौतिक दृष्टिकोण से। तो फिर जब उन्होंने उनको देखा, वरुण देव और जो मित्र, तो उनको देखने के बाद उनके अंदर काम वासना उत्पन्न हुई और उन्होंने बहुत उसको रोकने का कोशिश किया, फिर भी वो रोक नहीं पाए। और जो वीर्य था, वो वीर्य उन्होंने फिर जो निकला वो एक मटके में उसको रखा गया था, और फिर उससे जो उत्पन्न हुए थे अगस्त्य और वशिष्ठ लेटर अपीयर्ड फ्रॉम द पॉट एंड देखो द कॉमन, और इसलिए उनको मतलब कॉमन सन ऑफ मित्र एंड वरुणा। फिर मित्र begot 3 sons in the womb of his wife whose name was, तो ऐसा आगे। तो एक संक्षेप में वरुण जी का एक वर्णन। और फिर यही वरुण देव जी है जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के जो पिता है नंद महाराज, उनको एक बार, जैसे हम जानते हैं कि एक बार नंद महाराज सुबह के समय, मतलब रात्रि का समय था, लेकिन उनको लगा कि रात्रि अभी खत्म होके मतलब अभी जो दिन शुरू हो रहा है, मतलब अर्ली मॉर्निंग, मतलब ट्विलाइट जो बोलते हैं ना, मतलब बिटवीन नाइट एंड डे जो, तो तभी वो जब स्नान करने जाते हैं तो फिर वरुण देव उनको बंदी बनाते हैं। और एक उनका ये भी था उद्देश्य कि क्योंकि ये भगवान के पिता है तो कृष्ण जरूर आएंगे और मुझे कृष्ण का दर्शन मिलेगा, तो ये दोनों था उनका उद्देश्य। तो जब वो यमुना नदी में जब स्नान करने गए अपने नंद महाराज, तब वरुण जी ने उनको बंदी बनाया था, और फिर हम जानते हैं भगवान जाके उनको छुड़ा के लेके आए थे। तो वरुण देव जी ने ये ऐसे किया था। और फिर वरुण देव ने ही जो बलराम जी को, जो उनकी पुत्री और जिसका नाम वरुणी है, वरुणी या वारुणी जैसे आपको, उनको मतलब जो मध होता है ना, क्या बोलते हैं, हनी को आई थिंक मध ही बोलते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड हनी, तो वो उस रूप में उनको भेंट किया था जिनको बलराम जी को। बिकॉज ऑफ दिस हनी द होल फॉरेस्ट बिकम मतलब एरोमेटिक एंड द स्वीट अरोमा ऑफ लिक्विड हनी कैप्टिवेटेड, और बलराम जी को वो इतना आकर्षित किया। तो हम जानते हैं कि जब भी बलराम जयंती होती है एक स्पेशल हम लोग ड्रिंक बनाते हैं, वारुणी, जो बलराम जी को बहुत ही मतलब प्रिय है, और वो एक्चुअली वो पी के आध्यात्मिक स्तर पे वो एकदम ये हो जाते हैं, इंटॉक्सिकेटेड इन स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लेवल पे। तो ये भी जो है वरुण जी ने जो है इसको बलराम जी को एक उपहार में अपनी जो बेटी को इन फॉर्म ऑफ लिक्विड हनी भेजा था, और जिनका नाम वरुण जी की जी बेटी का नाम वारुणी। तो इस तरह से ये थोड़ा बहुत संक्षेप में, क्योंकि यहाँ पे वरुण देव का उल्लेख आया था, तो सोचा थोड़ा उनके बारे में देखें। तो कमिंग बैक हिरण्याक्ष, तो जैसे हम जानते हैं कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं 2 तरह के जीव होते हैं, असुर और सुर। तो यहाँ पे जो हिरण्याक्ष, हिरण्य यानी सोना, अक्ष यानी आके, तो गोल्डन आइड, जैसे हिरण्यकशिपु, उसी तरह हिरण्याक्ष। तो वो इस वरुण देव जी को विभावरी उनके राजधानी में जाके उनको चैलेंज करते हैं और वहां पे मतलब ये जो कभी कभी आसुरिक प्रवृत्ति ऐसी होती है, वो लोग मतलब जानबूझ के ऐसे खुद को
इस तरह से उनका बर्ताव होता है। जैसे यहाँ पे कहा गया कि वो वरुण जी के चरण कमलों में गिरे, तो आप सोचेंगे कि अरे मतलब कितने इनके अंदर वैष्णव भाव है। मतलब किसी के चरणों में गिरना इतना आसान नहीं है, राइट। मतलब एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य ने कहा लाइक प्रभुपाद वैष्णव क्वालिटीज, मतलब कैसे वैष्णव को उनका आचार कैसे होता है। तो उन्होंने कहा था कि जैसे आप अपने गुरु को देखते हैं, आपको तुरंत दंडवत करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि गुरु आपके सामने हो। जैसे किसी ने कहा भी कि आप कहीं पे भी हो और आपने सुना कि गुरु महाराज आ गए हैं, तुरंत जिस स्थान पे आप हो, जहाँ पे हो, तुरंत जैसे आपने सुना कि गुरु महाराज आ गए या गुरु आए या कोई वरिष्ठ भक्त आ गए, तुरंत आपको दंडवत, वहीं पे दंडवत करना है। तो एक शिष्य ने प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद ये पूरा जो आध्यात्मिक जो कार्य है वो हृदय से करना चाहिए, ना कि केवल दिखावा करना चाहिए। तो प्रभुपाद सही में मुझे हृदय से दंडवत करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब वो आता नहीं हृदय से। तो अगर मैं दंडवत भी करता हूँ केवल एक दिखावे के लिए मुझसे हो जाएगा। तो प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं, आपको जब तक वो आपका नेचुरल स्वभाव, वो एक स्वभाव जब तक ना बने, आप एज अ फॉर्मेलिटी या दिखावा सोचो, लेकिन आप दंडवत करो। वो करते 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 एक दिन नेचुरली आप दंडवत करोगे। तो सर्टेन थिंग्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप ऐसा मत सोचो कि वो अंदर से जब भाव आएगा तभी मैं करूंगा। तो स्पिरिचुअल अभी इवन जपा, अगर हम लोग सोचेंगे कि जब मुझे रुचि आएगी तभी मैं माला लूंगा, तो वो कभी आएगी नहीं। हम लोग जानते हैं कि हमको सब पता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का महिमा इतना हमको पता है, फिर भी हम लोग जब जप करने बैठते हैं वो एक मैकेनिकली करते हैं। लेकिन ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि मैकेनिकली करके क्या फायदा, में नहीं, वो करते 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 वो जो अंदर का जो सब कलमश निकल के एक दिन वो हम लोग प्रार्थना कर सकते कि वो एक दिन वो हमारे जीवन में वो समय आए जब हम एक्चुअली मतलब पूरे रस के साथ, पूरे स्वाद के साथ हम जपा करेंगे। तो यहाँ उसी तरह से ये जो वरुण देव के चरणों में जो हिरण्याक्ष गिरता है, आप ऐसा मत सोचिए कि कितना ये है वैष्णव का क्वालिटी है इसमें। वो केवल एक हास्य, मतलब एज अ टॉन्ट, या फिर जैसे हम कभी कभी लोगों को बोलते हैं अरे आप तो बहुत महान हो, आप ये हो, तो वो एक्चुअली क्या एक टॉन्ट होता है, राइट। उस तरह से भी इंसल्ट करते हैं, मतलब ग्लोरी, मतलब क्या बोलते हैं, टॉन्ट करके हम लोग किसी का ऐसा प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसको संदेश ऑपोजिट, मतलब महान है मतलब आप तब से मतलब बेकार। इस तरह से हम लोग कभी कभी किसी को टॉन्ट करते हैं। उसी तरह से जो वरुण है, वरुण देव के चरणों में हिरण्याक्ष गिरता है और क्या कहता है, आप सबसे मतलब ओ सुप्रीम लॉर्ड, मतलब ओ सबसे महान परमेश्वर, आप मेरे से युद्ध करो। तो यही मतलब जो असुर प्रवृत्ति के लोग थे उनको कोई मतलब हायर पर्पस, कुछ हायर पर्पस जीवन में होता नहीं। तो उनको केवल, उनको क्या अच्छा लगता है, उनके इंद्रिय तृप्ति के लिए केवल वो उसी को पूर्ति करने में रहते हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि वो ऐसे लोगों को भी ऐसा उत्तेजित करते हैं जो एक्चुअली सत्व गुण में होते हैं और जिनका उद्देश्य केवल और केवल भगवान की भक्ति करना या सत्व गुण के कार्य करना। तो क्योंकि उनको लड़ाई करना है तो वो उत्तेजित करेंगे किसी को भी, केवल मेरी जो इंद्र की तृप्ति हो। तो इस इन कनेक्शन टू दिस कुछ बहुत 2-3 कहानियां मैं सोच रहा था कि कनेक्ट होता है। तो इन साउथ श्रीरंगम में जो रंगनाथ स्वामी है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रंगनाथ, तो उनको ना रोज जो जब उनको उठाया जाता है, जब उनको जब भगवान को उठाना भी एक वहाँ पे इतना सुंदर एक प्रथा है। तो अच्छे वहाँ पे नाद जो म्यूजिशियन है म्यूजिक बजाते हैं भगवान को उठाने के लिए। और एक सबसे प्रचलित वहाँ पे एक ये है कि एक हाथी, एक स्पेशल हाथी है जो
नदी में जाके अपने जो ट्रंक में, जो सोंड में पानी लेके आके भगवान को स्नान कराता है, मतलब वहां पे। और फिर आवाज से फिर भगवान उठते हैं। ये प्रथा है वहां पे श्रीरंगम में। आई थिंक वैजी माता वगैरह है बाद में ड्यूरिंग द और इसको विस्तार में प्लीज समझाइए, मतलब कैसे ये पूरा होता है। तो ये वहां का प्रथा है। तो एक बार जो भगवान की सेवा में वो जो हाथी है वो जा रहा था अपना भगवान की सेवा में। तो जब वो जा रहा था, अच्छा, और उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। तो एक वहां पे सुअर यानी हम जानते हैं तो वो क्या किया, वो उसको देख के बोला कि कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ युद्ध करके दिखाओ। वो हाथी को बोलने लगा, देखते हैं किसमें कितना दम है। तुम इतने बड़े क्या बोलते हैं, इतने बड़े ये हो, मेरे से युद्ध करके दिखाओ, मुझे हराओ तो मैं मानूं कि आप एकदम ये है। तो हाथी जो जा रहा था ना, उसने उसको देखा भी नहीं, टोटली उसको इग्नोर किया। और वो बोला देखो देखो, डर के, मतलब देख डर रहा है, मेरे से आंख भी नहीं मिला पा रहा है, जा रहा है। तो उसके साथ जो पत्नी थी ना, पत्नी को बहुत बुरा लग रहा था, अरे मेरे पति को ये क्यों इतना इंसल्ट करे वो उसके। और उन्होंने, वो पत्नी ने पूछा उनको, अरे वो इतना छोटा सा सुअर वो आपको क्या क्या बोल रहा है, और आप जो है कि उसको मतलब उसको एक पांव से अगर आप दबा दोगे तो वहीं पे वो ढेर हो जाएगा, तो उसको दिखाओ। तो वो फिर वो हाथी वो पत्नी को समझाता है कि देखो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम अपने इष्ट देव भगवान की सेवा के लिए हम लोग जा रहे हैं। और इस जो सुअर को, उसको क्या पड़ी है, उसको कोई काम दाम है नहीं, वो ऐसे ही कुछ भी बके जा रहा है। तो तुमको क्या लगता है, मैं भगवान की सेवा छोड़ के उसकी जो ये अननेसेसरी जो वो मतलब उत्तेजित जो मुझे कर रहा है, उसके लिए मैं इतना अच्छा नहा धो के भगवान की सेवा के लिए निकला हूँ। जैसे ही मैं उसको पाँव लगाऊंगा, जो तुमने कहा सही है, एक पाँव उसके ऊपर रख दो तो उधर ही खत्म हो जाएगा। तो भगवान की इतनी अच्छी सेवा छोड़ के मैं उसके साथ लड़ने जाके अपना भी समय व्यर्थ करूंगा, और इतना जो भक्ति करने का जो मौका है वो भी मेरा चला जाएगा। तो क्या फर्क पड़ता है वो क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है। क्योंकि हम जानते हैं सुअर वो रहते कीचड़ में वगैरह, तो थोड़ा भी पाँव लग गया तो खत्म, तो वापस जाओ स्नान करो। और यहाँ पे जो भगवान मेरी प्रतीक्षा कर रहे, क्योंकि वो अभी मेरी प्रतीक्षा कर रहे, मेरा भक्त आके मुझे अभी जगाएगा, तो ये सब तो क्या इम्पोर्टेंट है। तो उसी तरह हमको जीवन में हमेशा याद रखना है। ऐसे हमको हिरण्याक्ष जैसे बहुत सारे जीवन में लोग मिलते रहेंगे, उत्तेजित करते रहेंगे। हमको हमेशा डिस्क्रिमिनेट करना है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट, मैं इनके मुंह लगूं या मैं अपने राह पे। क्योंकि समटाइम उन लोगों के लिए उनके लिए तो काम धंधा कुछ है नहीं, वो पूरे दिन माया में ही रहते हैं। लेकिन हम जैसे लोगों को उत्तेजित क्यों करना चाहते हैं, जो भक्ति राह पे चल रहे, क्योंकि वो हमको उनके लेवल पे लाना चाहते हैं। हम लोग भक्ति के माध्यम से प्रयास करके हम अपना जो चेतना है, अपने जो कार्य है, एकदम शुद्ध सत्व, एटलीस्ट सत्व गुण के स्तर पे लाने की कोशिश कर रहे, शुद्ध जीवन जीने का हम प्रयास कर रहे। लेकिन ऐसे लोगों के अगर हम उत्तेजित होके अगर उनके मुंह लगेंगे तो एक्चुअली उनका तो कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जो प्रयास करके थोड़ा बहुत अपनी चेतना को ऊपर लेके गए, हम एक ही सेकंड में, एक क्षण में हम उनके लेवल पे आ जाएंगे। और क्या होगा, हमारा तो एक्चुअली पर्सनली कुछ है नहीं, लेकिन हम जिसका हम रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, जैसे श्रीला प्रभुपाद, इस्कॉन, तो हमारी वजह से क्या होगा, ये पूरे संस्था का, प्रभुपाद का नाम खराब हो सकता है। कि वो लोग देखा, इस्कॉन लोग भी ऐसे, वो लोग भी देखो कैसे झगड़ा करते हैं, कैसे कैसे बातें करते हैं। तो हम लोगों को हमेशा ये याद रखना चाहिए। तो हाथी ने पत्नी को समझाया, तो इसको आप जस्ट इग्नोर करो, हमारा जो अभी कार्य है, भक्ति का कार्य, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने उसको देखा भी नहीं। तो हमेशा हमको ये प्रिंसिपल याद रखना चाहिए कि कोई भी हमको उत्तेजित करे, हम लोगों को ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज डिसाइड करना है कि इससे
मेरे भक्ति में मुझे कोई मदद मिलेगी क्या, या जिसके साथ मैं आर्गुमेंट करूंगा या कुछ ज्ञान देने का कोशिश करूँ उसका उद्धार हो सकता है क्या, तो ही हम उसको कंसिडर करना चाहिए। और केवल वो बेकार का अपना समय बर्बाद करने का अगर वो ये है तो उसको टोटली इग्नोर करना चाहिए। उसी तरह से अगर हम देखेंगे जैसे चैतन्य महाप्रभु निमाय मतलब चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन शुरू करने से पहले बहुत ही प्रख्यात थे वो निमाय पंडित बोल के। और वैष्णव जितने भी नवद्वीप में वैष्णव थे ना, जैसे वो निमाय को सामने से आता देखते ना, वो एकदम वैष्णव लोग वहां से उल्टा निकल जाते थे, क्योंकि उनको पता चलता कि अभी ये निमाय जो है ना हमको पकड़ेगा और अपने व्याकरण लॉजिक इसमें हमको फंसा के ये प्रूव करो वो प्रूव करो। तो वैष्णव लोगों को पता है कि ऑलरेडी इतना कम समय है, उसमें हम लोग ये अननेसेसरी डिबेट में हमको नहीं उलझना है। तो निमाय पंडित जो चैतन्य महाप्रभु अपनी इस लीला से भी दिखा रहे कि वैष्णव का गुण कैसा होता है। वो हर एक जो समय का हर एक क्षण ना उनके लिए बहुत मूल्यवान है। वो बेकार में किसी को डिफीट करने में, चैलेंज करने में या प्रूव करने में कि हमको क्या आता है क्या नहीं आता है, उसमें वो कभी व्यर्थ नहीं करते। इसलिए वो जैसे निमाय पंडित को देखते वहीं से 9 2 11 हो जाते, उनके सामने नहीं आते, क्योंकि इसने अगर मुझे पकड़ लिया तो मेरा पूरा 1-2 घंटा तो ये व्याकरण में, लॉजिक में, संस्कृत में ये प्रूव करो वो प्रूव करो, ये सही है कि नहीं, इसमें मेरा बर्बाद हो जाएगा। तो ये निमाय पंडित जो है अपने भी लीला के द्वारा सिखाते हैं। तो हम लोगों को इसलिए ऐसे व्यर्थ अपना समय कभी गंवाना नहीं चाहिए। और इवन अगर हम देखेंगे आगे चल के, जब सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के सामने एक बहुत बड़ा महाशय आते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करो, और नहीं तो लिख के दो कि मैं दिग्विजय पंडित हूँ ये पूरे तीनों लोकों में। और सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी एकदम नम्र होके बताते, हाँ लाइए मैं आपको लिख के देता हूँ। और वो लिख के देते कि हमको कुछ भी नहीं आता, आप ही दिग्विजय पंडित हो। और जब ये बात जीव गोस्वामी को पता चलती है, उनको बहुत गुस्सा आता है। मेरे जो मतलब उनके गुरु जैसे ही है सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, और वो उनके साथ बैठ के प्रूव करते हैं कि आप मतलब जितना शास्त्र का ज्ञान अचला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को है आपको नहीं है, और वो डिफीट करते हैं उनको। लेकिन सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी खुश नहीं होते, वो उल्टा जीव गोस्वामी को डांटते हैं कि तुमको किसने कहा था उसके साथ आर्गुमेंट करने के लिए या डिबेट करने के लिए। तो इससे पता चलता है कि जब उन्होंने लिख के दिया था, ऐसा नहीं कि क्या श्रीला रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी ऐसा नहीं थे कि वो डर गए उस दिग्विजय पंडित से कि कहीं ये सही में मुझे हरा ना दे, या उनका ये भाव नहीं था। उनका भाव क्या था, हाँ बाबा आपको दिग्विजय पंडित बनना है, बनो, हमको अपने भक्ति मार्ग में। तो हमको भी याद रखना है कि आवर होल पर्पस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमको कुछ ख्याति नहीं चाहिए, पोजीशन नहीं चाहिए, हमको पंडित नहीं बनना है, हमको केवल और केवल नम्र भाव से भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो ऐसे ये जो हिरण्य आक्ष वरुण देव को आके चैलेंज करते हैं और उनको कहते हैं कि मेरे से युद्ध करो। You are the guardian of the entire sphere and a ruler of wide fame, having crushed the might and arrogant and conceited warriors, and having conquered all the daityas and danavas in the world. You are once performed a Rajaswi sacrifice. तो ये जो असुरिक लोग होते हैं ना, वो लोग जो क्या कहते हैं, गॉडली पीपल, जो दिव्य जो भक्त लोग जो होते हैं, जो मतलब भक्ति में जो हमेशा रहते हैं, इन लोगों के प्रति उनको बहुत ईर्ष्या होती है। इसलिए वो लोग उनको चैलेंज करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग तो बहुत ही हमारा जो स्तर है बहुत ही निम्न है। तो इफ एनवी सच गॉडली पीपल, इसके वजह से आप देखते हैं कि इवन आज के भी दौर में जब सबको पता है कि इस्कॉन इतना प्रचार कर रहा है, इतने सारे लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है कि नहीं, कितने सारे हम खुद उदाहरण है किस तरह से हम लोगों ने प्रभुपाद के कहे गए मार्ग, अपने गुरु के कहे गए मार्ग, आचार्यों के मार्ग पे चलने से कितना हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आया, कितना बदलाव आया है, कितना हम सही में जीवन का जो
क्या कहते हैं, जीवन में थोड़ा बहुत सुख का अनुभव कर रहे हैं सही में, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि कितने सारे आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो अभी भी क्या क्या बोलते हैं हमारे मतलब इस्कॉन के बारे में, साधु संतों के बारे में। तो ये आसुरिक प्रवृत्ति लोगों का मतलब वो इतने ईर्ष्यालु होते हैं कि ये कैनॉट, मतलब मैं तो इनके जैसा नहीं बन सकता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनको मेरे लेवल पे लाता हूँ। बस उनका यही हेतु होता है हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु जैसे लोगों को। तो भले ही वो देख रहे हैं कि सब अच्छा हो रहा है, फिर भी ईर्ष्या होने के कारण और मतलब इतना उनके अंदर वो गंदगी होती है, वो सहन नहीं कर पाते, और वो केवल और केवल इवन शुद्ध भक्तों को भी नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको चोट पहुंचाने को कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे भगवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान एकदम सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं कि आसुरिक प्रवृत्ति का लक्षण क्या है। प्राइड, एरोगेंस, कंसीट, एंगर, हार्शनेस एंड इग्नोरेंस, these qualities belong to the demonic nature. दंभ, दर्प, अभिमानश्च, क्रोधश्च, पारुषम एव च, अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम, मतलब वो संपद कहते हैं। संपद यानी एक्चुअली वेल्थ, तो ये एक्चुअली आसुरिक लोगों का वेल्थ है। तो और डेमोनिक क्वालिटीज में, और जो भी ये आसुरिक लोगों का जो कार्य होता है वो केवल और केवल बॉन्डेज, बॉन्डेज यानी आपको इस भौतिक जगत में रखेगा। ओके, और तो हमको हमेशा, और वो क्या कहते हैं, those who are demonic do not know what is to be done and what is not to be done। अभी देखिए वो एकदम क्लियरली यहाँ पे हिरण्याक्ष, अभी वरुण देव ने थोड़ी उनको बुलाया था फोन करके कि मुझे आपके साथ झगड़ना है, नहीं, ये खुद बिना किसी हेतु, बिना किसी अनइनवाइटेड बिन बुलाए मेहमान की तरह उनके राजधानी में जा रहे हैं और उन्हीं को कह रहे हैं कि मेरे साथ युद्ध करो। अरे क्यों करेगा कोई युद्ध? अभी आप आराम से घर पे बैठे हो, संडे छुट्टी है, अगर कोई आपका पड़ोसी आके कहेगा कि आज चलो मेरे साथ युद्ध करो, मतलब कोई उसमें है ही नहीं, मतलब कुछ आपने ना उसको कोई प्रॉब्लम दिया है, ना आप उसे किसी क्या उसके रास्ते के ना आड़े जाते हो, तो कोई ऐसा आपको आके थोड़ी बोलेगा, मतलब आके बोलेगा युद्ध करो या मुझसे बहस करो, मतलब दिस आर ऑल मतलब अनवांटेड, बोलते हैं ना आसुरिक क्वालिटीज। तो फिर those who are demonic do not know what is to be done, मतलब उनको सही में, मतलब उनका मन इतना विचलित रहता है, इतना अस्थिर रहता है, तो उनको पता भी नहीं क्या करूं और क्या नहीं करूं। और शौच, मतलब neither cleanliness nor proper behavior, neither truth, तो उनके अंदर ना शौच है, ना उनका आचरण सही है, और ना ही वो ट्रूथफुल, मतलब सत्यता तो उनके अंदर नहीं है। जैसे हम रावण को भी जानते हैं, उसने अपने भाई, एक्चुअली ये जो पूरा रावण जो लंका थी, सोने की लंका, वो कुबेर की थी, जो उनके मतलब एक तरह से भाई थे। तो उन्होंने मतलब सोचे, मतलब इतने असुर प्रवृत्ति ऐसे होते हैं, मतलब अपने परिवार लोगों को भी वो कष्ट पहुंचाते, उनको वहां से भगा दिया उन्होंने और पूरे लंका पे कब्जा किया। ये होता है आसुरिक प्रवृत्ति। ओके, और वो तो मतलब भगवान पे उनका विश्वास होता है नहीं, नो गॉड इज इन कंट्रोल, उनका जैसे यहाँ पे कोई नहीं है, मैं ही हूँ नियंत्रण करने वाला। एंड जैसे ये पूरा जो भौतिक जगत है जो है पूरा मैथुन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। ओके, एंड नो अदर, मतलब जो काम वासना के अलावा और इस भौतिक जगत का जो निर्माण का यही एक कारण है, वो कहते हैं। तो they have no intelligence, engage in unbeneficial horrible works meant to destroy the world, और उनका हर एक कार्य किसी भी जीव का उद्धार नहीं करेगा, और केवल उस मतलब जितने भी जीव है उनका केवल शोषण करना और उनको त्रस्तग्रस्त करना, यही उनका उद्देश्य होता है। तो ये बहुत ही हम लोगों को ये सारे जो क्वालिटीज है असुर के पढ़ के कभी कभी चिंतन करना चाहिए कि कभी कहीं मेरे से तो भी ऐसा कोई क्वालिटी या मैं इस अंदर है कि नहीं। कभी कभी हमको वी शुड मेडिटेट। तो इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्य मनोरथम इदम अस्तिदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम
असो मया हत शत्रु, ये मेरा शत्रु है, यही उनका चलते रहता है। जो असुरिक प्रवृत्ति के लोग होते ना उनको केवल यही चलते रहता है, ये मेरा शत्रु है, इसको मैं सबक सिखाऊंगा, इसके वजह से मेरा ये नुकसान हुआ है, मतलब इसके अलावा उनका और कुछ चलता नहीं। और ईश्वर हम अहम भोगी, तो ये एक्चुअली हमारा भी भौतिक जगत में आने का एक सबसे बड़ा कारण यही था, ईश्वर बनना, भोगी बनना। लेकिन अभी हम लोग ज्ञान के कारण, दिव्य ज्ञान के कारण, एटलीस्ट इससे तो थोड़ा बहुत हम, थोड़ा बहुत नहीं मतलब इससे हम लोग, अभी हमको पता है हमारा स्वरूप क्या है, नित्य कृष्णदास। ओके, सिद्धो हम बलवान सुखी, बलवान सबसे मैं ही बलवान हूँ। इस संदर्भ में हमको एक जैसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु जैसे अभी भी लोग हैं। एक बार माइक टायसन जो सबसे बड़ा अपने जब वो एकदम अपने चरम सीमा में था बॉक्सिंग के, तो उन्होंने एक टाइम डिक्लेयर किया था, आई एम द ग्रेटेस्ट। एकदम वही होता है जब हम लोग ना अपने चरम सीमा पे होते हैं, तो इतना हम नशे में, ये जो भौतिक जगत का ये जो नशा है ना, माया देवी जब हमको पूरी तरह से आच्छादित कर देती, तो हमको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब भगवान भी मेरे सामने कुछ नहीं है। तो उसने एकदम वो एकदम एकदम सब लोग उसके फैन थे, तो उसने डिक्लेयर किया आई एम द ग्रेटेस्ट। और जैसे जीवन आगे बढ़ा, वृद्ध अवस्था आई, और तब उनको पार्किंसन डिजीज हुआ, और वो एक जो है एक कप भी पकड़ नहीं पा रहे थे, मतलब चाय का कप, जिसने बोला था कि आई एम द ग्रेटेस्ट, और तब उन्होंने डिक्लेयर किया कि आई एम अ फूल, आई एम द ग्रेटेस्ट फूल, मैं सबसे बड़ा मूर्ख, बिकॉज अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह यानी भगवान। तो हम लोगों को ये सारे उदाहरण से ना तीन श्रेणी के ना हम लोग, देयर इज 3 लेवल ऑफ लर्निंग। एक होता है सुन के, बता दिया आपको भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अगर आपने इसको मान लिया और आपका जीवन उसी तरह से अगर आपने रहना शुरू किया, यू आर द मतलब सबसे उत्तम लेवल का लर्निंग है। दूसरा है देख के, मतलब आपने सुना, अभी भी आपको विश्वास नहीं है, तो आप देखते हैं कि जैसे किसी ने आपको बोला शराब पीना खराब है, तो आपने सुना लेकिन आपको विश्वास नहीं, लेकिन आपने देखा कि आपके एक पड़ोसी थे, रोज शराब पीते थे, शराब पी के उनका पूरा लीवर सड़ गया और अंत में मृत्यु हो गई। तो आपने देखने से आपको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आपने देखा, सुनने से विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आपने देखा, तो आपने बोला हाँ सही है, राइट, मैंने खुद देखा है। ये सेकेंड लेवल का लर्निंग है। लेकिन सबसे नीचे स्तर का लेवल लर्निंग क्या है, आपने सुना, आपने देखा, लेकिन फिर भी आप क्या बोलते हैं, ये तो मतलब वो एक्चुअली खाली शराब पीता था, शराब पीने के बाद खाना नहीं खाता था, इसकी वजह से वो शराब ने के कारण उसका लीवर, अगर आप सही से खाना वगैरह खाओगे तो शराब आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो आप क्या करते हो, खुद पीते हो, पी के जब आपका लीवर सड़ जाता है, फिर आप बोलते हैं हाँ सही है यार, ये शराब पीने से सही में लीवर सड़ जाता है। तो दैट इज मतलब देखा, विश्वास, मतलब सुना, नो मतलब आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं, देखा फिर भी परिवर्तन नहीं। अभी जब आप पे हुआ, हाँ सही में, हाँ शराब पीना खराब है लेकिन क्या फायदा, ऑलरेडी आपका लीवर सड़ चुका है, अभी आपका भी हरी बोल होने का टाइम आ चुका है। सो द बेस्ट लर्निंग इज जब आप सुनते हो और तभी आप कहते हैं ना लिसनिंग, और तब अगर जब आप उसको मान लेते हो, दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग। आप इस लेवल पे मत आओ कि देखोगे फिर खुद करोगे और फिर बोलेगे हाँ जो प्रभु जी ने कहा था 20 साल पहले वो सही था, नहीं। तो उस तरह से तो ये सारा जो प्रभुपाद के जो किताबें है, ज्ञान है, इतना मतलब इसका मतलब आप कोई मूल्य हम चुका नहीं सकते। अगर इसको सही में हम लोग सुन के पढ़ के अगर अपने जीवन में उतारेंगे, टोटल फर्म एंड कन्विक्शन, दैट इज द बिगेस्ट ये अपना मूल्य। वी हैव टू हैव कंप्लीट फर्म फेथ एंड कंप्लीट कन्विक्शन। जब हम उतारेंगे तो ऐसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु जैसे लोगों से भी बचेंगे और हम हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु बनने से भी बचेंगे। तो ऐसा मत सोचिए कि हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु त्रेता युग में थे, वो आए उनको मारा, नहीं ये
एक केवल एक उदाहरण है, उनका जो प्रवृत्ति है वो अभी भी है। और चैतन्य महाप्रभु को वही नित्यानंद प्रभु बोलते हैं ना, अभी हाल ही में जो जगाए मदाए का जो सब लोगों ने सुना होगा बहुत बार नित्यानंद त्रयोदशी में, तो वो कहते हैं कि प्रभु इस कलयुग में तो हर कोई जगह हर कोई मदाए है, किसको मारोगे, सबको मारना पड़ेगा। तो ये प्रवृत्ति, तो ये सब जब हम पढ़ते हैं शास्त्र, तो ये प्रवृत्ति जो है आसुरिक प्रवृत्ति वो मर जाती है प्रभुपाद की कृपा से और हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से। तो ये जो हिरण्याक्ष वरुण देव को चैलेंज करता है उनके राजधानी में जाके, बिना कोई बात के, बिन बुलाए मेहमान हो जाके, तो ऐसे होते हैं आसुरिक लोग। और हम जो भक्ति मार्ग पे, हमारे पास बहुत, हमारे लिए हर एक क्षण कीमती है। हमको जो जब टाइम मिलता है, जैसे राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, जो एक्स्ट्रा टाइम होता है ना, स्पेयर टाइम, वो डोंट थिंक इट इज अ प्रिविलेज। जब किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम, मतलब जप हो गया, सब कार्य हो गया और आप बैठ रहे हो, आज थोड़ा टाइम है, वो ऐसा मत सोचिए कि इट इज प्रिविलेज। वो एक्चुअली डेंजरस है, क्योंकि वो टाइम में पता नहीं हम लोग, हमारा मन हमको क्या क्या करने बोले। तो जब भी टाइम रहे, एक्स्ट्रा टाइम, यूज इट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आइदर जपा करिए, आइदर पढ़िए, कुछ सुनिए और चिंतन कीजिए भक्ति के ऊपर, जो आज आपने पढ़ा सुना इसके ऊपर। कभी ऐसा मत सोचिए आज मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आज नहीं, इट इज वेरी वेरी डेंजरस। तो ये सारे असुरिक लोग, इनके पास ऐसे एक्स्ट्रा टाइम होते हैं और एक्स्ट्रा टाइम में और मतलब पूरे संसार का नाश कैसा करा जाए, यही उनका उद्देश्य होता है। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। तो हमको बहुत बहुत सावधानी से ऐसे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु से बचना है और बनने से भी बचना है। और ये तभी संभव है जब हम हर क्षण स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित, ऑलवेज वी आर रिमेम्बरिंग कृष्णा, ऑलवेज वी आर थिंकिंग अबाउट कृष्णा, नेवर फॉरगेटिंग हिम। और अपने आचार्य प्रभुपाद और जो अपने गुरु और फिर शास्त्र में जो हम इसके ऊपर हमेशा चिंतन मनन करते रहेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो कॉन्शियसनेस, हमारा चेतना कभी भी नीचे नहीं आएगी, वो और विकसित आध्यात्मिक स्तर पे विकसित होते रहेगी। तो मैं एक कह के रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर क्लास था। एंड आपने जो जैसे बताया हिरण्याक्ष के बारे में, हमें कैसे हिरण्याक्ष के जैसा हमें मिलेगा बहुत। हम अभी भक्ति में आए, लेकिन भक्ति मतलब भक्ति के पद में से दूर करने के लिए बहुत सारा लोग है आसपास में। तो वो हम कैसे उससे बच सकते हैं, आप बहुत अच्छी तरह से बताए प्रभु। हमेशा हमें वो जो मुझे जो इसमें सीख मिला, जो हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए और प्रभुपाद का जो बुक्स पढ़ना चाहिए ज़्यादातर करके, और फिर श्रवण भी करना चाहिए, ताकि हमारा जो कॉन्शियस है वो गिर ना जाए, हमारा कॉन्शियस और भी आगे कृष्ण भावना में और भी आगे विकसित होता है। ऐसे हमें चेष्टा करना चाहिए और हमें हमेशा प्रार्थना भी करना चाहिए गुरु से कि हमें हमारा भक्ति ठीक तरह से मतलब आगे बढ़े और जपा भी अच्छी तरह से हो। और फिर हमें ये जो हिरण्याक्ष जैसे जो लोग आसपास में हैं उससे हमें प्रभावित ना हो, क्योंकि हमें ये प्रभुपाद का जो ये शील्ड रहता है ये हमें हमेशा सेफ्टी में रखे, मतलब और फिर थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। और अपने जो पास टाइम से जो बताए महाप्रभु के बारे में, जो हमें महाप्रभु के वो जो लीला है, फर्स्ट टाइम है, उसमें से हमें ये सीख मिलता है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा टाइम बहुत कम है। हम बहुत ही देर से भक्ति पथ में आए, भक्ति के मतलब कृष्ण कॉन्शियस में इसमें आए, और फिर हमारा टाइम
बहुत ही लिमिटेड है, तो इसीलिए ये टाइम जितना भी हमें मिले हमेशा हमें अच्छी तरह से यूज करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल क्लास। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद विलासिनी माता जी, माधवी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा वैजी माता जी। माता जी, वो जो मैंने बताया था, आप थोड़ा और इलेबरेटली थोड़ा बता सकते तो प्लीज बता देना। श्रीरंगम में जैसे वो होता है, भगवान को हाउ दे वेक हिम अप। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji, Dandavad Pranam. First of all, thanks for an excellent class. इसलिए मैंने hand raise किया because you mentioned my name and मुझे उतना I don't know much about it, but वहाँ एक routine है and वो भी I just looked up. मुझे just ये पता था कि morning there is an elephant bath that happens for the Lord. पर थोड़ा मैंने research किया, उसमें I got this information. So आई थिंक लोग भी जाके उस सेवा को देख सकते हैं। इसको एलिफेंट पूजा कहते हैं। सवेरा 6 to 6:30, रफली अबाउट 6:45 ये पूजा होता है। सो करंटली आई थिंक 2 एलिफेंट्स है वहाँ, जिनका नाम आंडाल है एंड प्रेमी लक्ष्मी। सो सवेरा पहले बिफोर भगवान का the doors are open because Srirangam में भगवान वो शयन कोल में है, he is not standing, he is lying down. So door open करने में first thing दो things भगवान देखते हैं। एक गाय, वो गाय का बैक साइड is supposed to be very famous and very पवित्र। So घर में भी जब some important festival है, यानी गृह प्रवेश हम करते हैं, गाय को वो पीछे से घर के अंदर actually they make the guy go like that, so that गाय का बैक साइड enters first. So यहाँ जब वो डोर ओपन होता है, भगवान का फर्स्ट दर्शन वो गाय का बैक साइड एंड देन इसके बाद वो एलिफेंट का हेड। सो ये एलिफेंट पानी, वो कावेरी नदी जो पास है एंड उसका ट्रिब्यूटरी भी है विच इज ऑल्सो वेरी फेमस। सो वहां से पानी लेके भगवान का ये स्नान होता है ऐसे ओपन करके। एंड दूसरा सब जगह में वो कॉर्न शेल को ब्लो करते हैं ना, यहाँ वो हाथी अपना ट्रंक से जो साउंड करता है, ऐसे भगवान को उठाते हैं। दिस इज व्हाट आई वाज एबल टू फाइंड प्रभु जी। इफ आई एम एबल टू गेट सम मोर, आई विल डेफिनेटली शेयर इन द ग्रुप। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच महेश, थैंक यू सो मच। मतलब एकदम यूनिक, एक बार सब लोगों ने दर्शन लेना चाहिए। हरे बोल, थैंक यू महेश। Definitely, Prabhuji. In fact, yesterday I believe it was the Ramanujacharya का जो वो स्वयंभू कहते हैं ना अपने आप, जो रामानुजर का वो स्टैच्यू है वहाँ, which is installed in Srirangam, that was supposed to have happened yesterday, and it was actually celebrated. Hare Krishna. Oh, okay, yes. Thank you Mataji. श्री रामानुज आचार्य की जय। जय। Hare Krishna, thank you Prabhu. Thank you Vijay Mataji for the wonderful description. Even you told about the names of the elephant. उनका जो elephant है, एक का नाम आंडाल है और एक का नाम लक्ष्मी प्रिया। So this is very specific details. So thank you for that. And और भी कुछ पता चलता है तो मुझे प्लीज बताइए। और जैसे हमने देखा है आज का जो श्लोक है बहुत ही अच्छा है, और प्रभु जी ने बहुत अच्छे से समझा कि कैसे कभी कभी जो अपने टाइम वेस्ट करने वाले लोग मिल जाते हैं हम लोगों को, they are just wasting our time। और इनसे हम लोगों को ये करना है, हम लोगों को दूर रहना है। We don't need to get involved into that and spend our time। हम लोगों को भक्ति करने के लिए टाइम चाहिए होता है,
और जैसे प्रभु ने भी कोट किया, मेरे को इमीडिएटली वही याद आया, ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कैसे उन्होंने तुरंत दिग्विजय पंडित को लेटर लिख के दे दिया, भाई हम साइन कर दें, उनको लेके जा, हमारा भी नाम डाल दो उसमें। लेकिन जीव गोस्वामी जी ने उनको रिप्लाई दिया। अब यहाँ पे एक चीज ये समझ में आया, जीव गोस्वामी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि दे वर हिज गुरु, और अपना गुरु का कोई जो है ऐसा, मतलब इट वाज एन इंसल्ट फॉर देम, तो वो सहन नहीं कर पाया, बोला कि नो दिस इज रॉन्ग, ये तो जो पंडित है ही इज नोवेयर क्लोज टू देम। एंड काफी लंबा लीला है जीव गोस्वामी एंड आई थिंक I can't remember, I think it was श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर, ये लोग सब मिलके उस गांव के बाहर पान वाले जैसे छोटा जो वेंडर्स होते हैं वैसा बन के हो जाते हैं। एंड जब वो आता है तो दे स्टार्ट टॉकिंग इन संस्कृत, और ऐसा बात करते हैं वो तो डर जाता है एकदम, अरे बाप रे, ये तो इधर का तो जो छोटा छोटा जो वेंडर लोग हैं ये लोग भी संस्कृत में बात कर रहे हैं, दे आर बीइंग सो नाइस फिलोसफी। तो दैट इज द वे ही defeated that पंडित and made him realize कि यह तुम जो है हमारे गुरु जो है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के आसपास भी नहीं हो। तो that is he is taken, because अगर अपने सीनियर का, अपने गुरु का कोई अगर इंसल्ट करता है तो we cannot take that, and that's why he behaved in that way. शायद अगर जीव गोस्वामी जी के साथ कोई ऐसा करता तो he would have done the same thing, भाई लाओ तुम्हारा साइन करके देता। तो that is one thing I wanted to हाईलाइट। और दूसरा पॉइंट ये था कि अगर कोई हमसे शक्तिशाली है और हमको ललकार रहा है तो नहीं मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो दैट इज नॉट ह्यूमिलिटी, बिकॉज ही कैन ऑलरेडी डिफीट अस। तो वहाँ पे ह्यूमिलिटी दिखाना विल नॉट बी द राइट वे टू अंडरस्टैंड दिस। व्हेन वी आर पावरफुल एंड इफ सम जैसे वो एलिफेंट और वो सुअर वाला स्टोरी था, एलिफेंट चाहे तो कर सकता था, लेकिन so when we are in power and we are lot more stronger and then these things come, then that time that attitude will be appropriate. वरुण जी, तो वरुण जानता था कि मैं इसको हरा नहीं पाऊंगा, उसको हम देखते हैं, हम लोग आई थिंक हमने आगे देखेंगे शायद इसमें कि उसको बहुत गुस्सा आता है, he gets very angry, क्योंकि उसने बहुत मतलब जो लड़ाई किया था एंड डिफीटेड लॉट ऑफ टाइम, बट वो समझ गया कि ये जो है ये मेरे बस की बात है, आई कैन नॉट डिफीट हिम। एंड देन वो अपना जो गुस्सा पी जाता है, बोलते हैं भाई मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर सकता, यू गो टू लॉर्ड। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं माइनर, तो आई थॉट आई विल जस्ट share that, and thank you Suraj Nagatu for this wonderful session. Thank you, and और किसी वक्त कोई टीका टिप्पणी प्रश्न नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु मंदिर की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।